प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत के पाठ 8 यक्ष प्रश्न के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में एक शब्द में उत्तर लिखो। का प्रश्न है, भूमेः गुरुतरा का, अर्थात पृथ्वी से भारी क्या है। उत्तर होगा माता। प्रश्न क्रमांक खा है, खात उच्चतरः कः। खात का अर्थ है आकाश से, आसमान से। उच्चतरः का अर्थ है ऊंचा। कः का अर्थ है कौन है। आसमान से ऊंचा कौन है। उत्तर होगा पिता। प्रश्न क्रमांक ग, वातात् शीघ्रतरम किम, वायु से भी शीघ्र क्या होता है। वातात् यानी वायु से, पवन से, हवा से, शीघ्रतरम यानी तेज कौन है। उत्तर होगा मनः। प्रश्न क्रमांक घ, प्रवस्तः किम मित्रम, अर्थात विदेश जाने पर या विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है। तो उत्तर होगा सार्था। सार्था में दो शब्द जुड़े हुए हैं, सह धन अर्थ। यहाँ सह का अर्थ है साथ में और अर्थ का मतलब है धन। धन साथ में हो तो विदेश जाने वाले का मित्र कौन होता है, धन साथ में हो। प्रश्न क्रमांक अड़ा, आतुरस्य किम मित्रम, आतुर का अर्थ होता है बीमार। आतुरस्य शब्द का अर्थ है बीमार का, मित्रम यानी मित्र, किम यानी क्या, बीमार का मित्र कौन है। उत्तर होगा विशेषज्ञ अर्थात वैद्य या चिकित्सक। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। का प्रश्न है, तृणात् बहुतरी, का तृणात् बहुतरी तिनके से भी अधिक क्या है। अर्थात घास से भी अधिक, तिनके से भी अधिक क्या है। उत्तर है चिंता तृणात् बहुतरी, अर्थात चिंता तिनके से अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 2, गृहे सतः किम मित्रम, गृहे अर्थात घर में, सतः अर्थ है हमेशा, किम यानी कौन, मित्रम यानी मित्र, घर में हमेशा कौन मित्र होता है। उत्तर है गृहे सतः भार्या मित्रम, अर्थात घर में हमेशा पत्नी मित्र होती है। प्रश्न क्रमांक ग है, युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम, युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था। उत्तर होगा युधिष्ठिरस्य मातुः नाम कुंती आसीत। चाहे तो आप लिख सकते हैं, युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती था। प्रश्न क्रमांक घ, मरिष्यता मित्रम किम, मरते हुए का, जो मृत्यु के निकट हो, जिसकी अंतिम सांसें चल रही हों, उसका मित्र कौन होता है। उत्तर है मरिष्यता मित्रम दानम अस्ति, मरते हुए व्यक्ति का मित्र दान होता है। प्रश्न क्रमांक अड़ा, नकुलस्य मातुः नाम किम, नकुल की माता का नाम क्या था। उत्तर होगा नकुलस्य मातुः नाम माद्री आसीत, अर्थात नकुल की माता का नाम माद्री था। पांडु की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी कुंती थी,
और दूसरी माद्री। पहली पत्नी कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और दूसरी पत्नी माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। इसलिए इससे पूर्व एक प्रश्न में युधिष्ठिर की माता का नाम पूछा गया है और यहाँ पर नकुल की माता का नाम पूछा गया है। तो प्रश्न है नकुलस्य मातुः नाम किम, नकुल की माता का नाम क्या था? उत्तर होगा नकुलस्य मातुः नाम माद्री आसीत, नकुल की माता का नाम माद्री था। प्रश्न क्रमांक 4, प्रसन्नो भूत्वा यक्षः किम अकरोत्, प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया? जब युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए तब यक्ष ने प्रसन्न होकर क्या किया? उत्तर है प्रसन्नो भूत्वा यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी के लिए जीवन दिया। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि पहले युधिष्ठिर के 4 छोटे भाइयों ने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए थे और बिना प्रश्नों के उत्तर दिए तालाब का जल पी लिया था, जिससे यक्ष ने उन सबको मार दिया था और बाद में युधिष्ठिर ने उसके उत्तर दिए थे और उससे प्रसन्न होकर उसने सारे भाइयों को फिर से जीवित कर दिया था। तो उत्तर होगा प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी के लिए जीवन दिया। प्रश्न क्रमांक 3, कोष्ठक प्रदत्ते शब्दे सह उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के साथ में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का है चिंता, शब्द दिया हुआ है तृण, बहुतरी भवती। अगर हम इसमें तृण को वैसा का वैसा भरते हैं तो चिंता तिन की अधिक होती है, चिंता तिन का अधिक होती है, अर्थ होगा वाक्य का। लेकिन हमें वाक्य के अनुसार दिए हुए शब्दों में विभक्ति का प्रयोग करके इनको पूर्ण करना है। तो का उत्तर होगा चिंता तृणात् बहुतरी भवति। खा है माता, भूमि के स्थान पर भूमेः गुरुतरा अस्ति, अर्थात माता भूमि से भारी होती है। गा है वायुः, मन दिया हुआ है, इसके स्थान पर आएगा मनः शीघ्रतरम भवति, अर्थात मन की तृतीया विभक्ति है मनः। वायु मन से तेज होती है। घा है भार्या मम गृहे सता, पत्नी मेरे घर में सतः अर्थात हमेशा, मित्र के स्थान पर आएगा मित्रम भवति। और अड़ा है रिक्त स्थान विषग मित्रम भवति। तो आतुर शब्द दिया है, आतुर का अर्थ है बीमार, हमें लाना है यहाँ पर बीमार का, इसलिए आतुर शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो पूरा वाक्य बनेगा आतुरस्य विषग मित्रम। एक बार फिर से आप सभी के उत्तर सुन लें। का में आएगा चिंता तृणात् बहुतरी भवति। खा है माता भूमेः गुरुतरा अस्ति। गा है वायो मनः शीघ्रतरम भवति। घा है भार्या मम गृहे सतः मित्रम भवति। ड़ा है आतुरस्य विषग मित्रम भवति। प्रश्न क्रमांक 4, युग्म निर्माणम कुरुत, अर्थात सही जोड़ियाँ बनाइए। माता गुरुतरः अर्थात माता भारी है, उत्तर होगा तीसरा भूमेः यानी भूमि से। खा है वातात् शीघ्रतरम अर्थात पवन से भी तेज होता है, तो चौथा है इसका उत्तर मनः, वातात् शीघ्रतरम मनः।
गा है गृहे मित्रम, घर में मित्र। उत्तर होगा पहला भार्या या अर्थात पत्नी। घा है तृणात् बहुतरी, तिनके से भी अधिक। उत्तर होगा दूसरा चिंता, तृणात् बहुतरी चिंता। ड़ा है मर्ष्यतः मित्रम, मरते हुए का दोस्त, मरते हुए का मित्र। उत्तर होगा पांचवा दानम। चा है प्रवस्तो मित्रम, अर्थात विदेश जाने पर मित्र कौन होता है, तो प्रवस्तो मित्रम पांचवा होगा सार्था। एक बार फिर से सुन लें। माता गुरुतरा भूमे, वाता शीघ्रतरम मनः, गृहे मित्रम भार्या, तृणात् बहुतरी चिंता, मरिष्यता मित्रम दानम, प्रवस्तो मित्रम सार्था। प्रश्न क्रमांक 5 है उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानि लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है जैसे खात, खात का अर्थ होता है आकाश से ना, तो इसका समानार्थी शब्द दिया है आकाशात ना, आकाशात, खात की जगह आकाशात। अम्बरात भी हो सकता है। अब इसमें दिया हुआ है पहला शब्द है भूमि, इसका अर्थ होता है पृथ्वी से। भूमि शब्द की पंचमी व्यक्ति लगी हुई है, तो भूमि शब्द का हम एक कोई वैकल्पिक शब्द खोजेंगे और उसमें भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो प्रश्न के अनुसार उत्तर सही होगा। भूमि क्या, भूमि के स्थान पर इन्होंने लिखा है पृथ्व्यः। वातात अर्थात पवन से, वात शब्द में पंचमी व्यक्ति लगी है, तो यहाँ भी पवनात् कर सकते हैं। आतुरस्य, यहाँ आतुरस्य के स्थान पर रुग्णस्य, क्योंकि रुग्ण का अर्थ भी बीमार होता है, आतुर का भी बीमार होता है, दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तृणात् अर्थात घास से, घास को हम भूषा भी बोलते हैं, इसलिए भूषात, तृणात्, घासात कुछ भी लिखा जा सकता है सब। भ्रातृणाम यानी बंधुओं का, बंधुओं भाई बंधुओं का, तो सहोदराणाम अर्थात सहोदर का अर्थ भी भाई बंधु होता है, यहाँ बंधु नाम भी हो सकता है, सहोदराणाम भी हो सकता है। मातृभ्याम अर्थात माता से, माताओं से, यहाँ जननीभ्याम भी इसका उत्तर हो सकता है। तो सभी के उत्तर एक बार फिर से देख लें। भूमि का पृथ्व्या, वातात का पवनात्, आतुरस्य का रुग्णस्य, तृणात् का बुषात्, भ्रातृणाम का सहोदराणाम या बंधुनाम, मातृभ्याम का जननीभ्याम। धन्यवाद छात्रों।